नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टीईटी एग्जाम 28 नवंबर 2021 में जो हो रहा था। बच्चे एग्जाम दे रहे थे, ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि टीईटी पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो लड़ाई झगड़े भी करने लगे, बहुत ज्यादा शिकायत आई, लेकिन उस खबर को दबाया गया। तो एक्चुअली किन वजहों से कैंसिल किया गया? जो मेन वजह दी गई वो दी गई कि पेपर लीक हो चुका है और इस वजह से पेपर कैंसिल किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा खुलासा करना चाहते हैं कि सच में पेपर लीक होने की वजह से पेपर कैंसिल हुआ है या यूपी गवर्नमेंट ने जानबूझ पेपरों को कैंसिल किया है। तो टोटल जो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं जो न्यूज लेकर आया हूँ वो अमर उजाला की, यहाँ पे प्रूफ है मेरे पास, तो इसी का डेटा है सारा, कुछ मिर्च मसाला नहीं है। तो बात की जाए कितने बच्चे एग्जाम दे रहे थे, तो 20 लाख बच्चे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे। और उस दौरान ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, जिसमें हम पर बच्चा स्टूडेंट्स कॉस्ट लगाए एटलीस्ट 20 रुपए खर्च करके, या मैं ये कहूँ कि पेपर को उसकी सीट तक रखने में 20 रुपए खर्च होते हैं पर स्टूडेंट। तो टोटल मिला के 4 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। और किन वजह से हुआ है कि पेपर लीक, जिसमें मेन जो सिटी थी वो थी मथुरा, शामली, मेरठ। तो यही सबसे ज्यादा मेन सिटी थी। और पेपर का मतलब जो बेचा गया है, एक पेपर की कॉस्ट जो 50,000 रुपए के लमसम, और 50 से 60 बच्चों को बताया जा रहा है कि पेपर को सेल किया गया है, जिसकी हम कॉस्ट लगाएं तो लमसम 30 लाख रुपए होती है। और दूसरी मेन सोर्स जो थी पेपर मतलब इधर उधर शेयर करने की, व्हाट्सएप ग्रुप थे। तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं दोस्तों, पहले थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं तो पहले तो उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा सिक्योर रखी जाती है कि हर किसी व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाए। पहली बात, 20 लाख लोग, कंपैरिजन बात की जाए, मात्र 100 150 लोगों को भी माने, क्या वो 20 लाख लोग उनके ऊपर भारी पड़ने वाले थे? 100 150 लोग। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि अभी तक जो अरेस्ट किए गए हैं, आंकड़ा अमर उजाला के हिसाब से, वो 26 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से प्रयागराज में से 16 मिले, लखनऊ में से 4 मिले, शामली में 3 मिले, और कौशाम्बी में 1 मिला, अयोध्या में 2 मिले। और जो टोटल सेंटर थे वो 2,736 सेंटर थे। लेकिन दोस्तों, पीछे का राज क्या है? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, तब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद ले सकती है। मतलब बात करें सीबीआई की भी मदद ले सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। और उनकी आईटी सेल की भी मदद ले सकती है। तो व्हाट्सएप की, क्योंकि आप मेन सोर्स आपके साइड से जो आपने अरेस्ट किए उन लोगों के साइड से ये कहा जा रहा है कि हमने व्हाट्सएप के द्वारा ही शेयर किए हैं, तो वहां पे उनकी चैट को रिकवरी की जा सकती है, क्योंकि अभी तक व्हाट्सएप के न्यू रूल्स आए थे तो उस हिसाब से चैट को सिक्योर किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। दूसरी चीज आती है कि 100 150 लोग एग्जाम दे भी देते, क्या उनके उन्हें कैंसिल नहीं किया जा सकता था बाद में, या उनकी मार्कशीट ही नहीं देते तो ये भी किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि 20 लाख जो लोगों ने पूरी तैयारी की, आपने सब मतलब अपने पैरों तले रौंद के रख दी, तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत है। तब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, हाँ आपको ऐसा लगता है कि आपने अरेस्ट ही नहीं किया, आपके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कितने में पेपर बिका, कितने लोगों के पास, या हर किसी के पास आपको व्हाट्सएप पे पेपर मिल जाता, तो पेपर को कैंसिल करना बिल्कुल सही होता है। आप खुद कह रहे हैं कि आपने मात्र जो नंबर ऑफ मतलब कैंडिडेट हैं जिनके पास मिला है कि 50 से 60 लोगों के पास पेपर हुआ है, तो कोई वो नंबर मतलब 20 लाख के मुकाबले कोई नंबर नहीं होते। उनके पेपर कैंसिल भी किए जा सकते थे। व्हाट्सएप पे सिक्योर तरीके से जाता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको सब कुछ मिल सकती थी, क्योंकि आप एक आईटी, आप कोई थर्ड पार्टी से किसी आईटी के पास नहीं जाना था, आप खुद एक गवर्नमेंट है और आप डायरेक्ट केंद्र की मदद लेते। लेकिन उन्होंने पेपर को कैंसिल करना अच्छा समझा, तो यहाँ पे डायरेक्टली मीनिंग ये आ रहा है कि ये बच्चे पास हो जाते, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो ये हो जाती है कि सुपर टेट करवाओ, सुपर टेट करवाओ, और सुपर टेट करवाना फिर डिमांड हो जाती है गवर्नमेंट जॉब की। सुपर टेट यूपी में दोस्तों, आप पहली बार ये न्यूज देख रहे हैं सुपर मतलब यूपी टेट के बारे में। तो पहले नॉर्मली मतलब दो तरीके के पेपर होते हैं। एक होता है मतलब 1 to 5th, और एक होता है 6 to 8। दो तरीके के सुपर टेट पेपर होते हैं, मतलब नॉर्मल टी पेपर होते हैं। फिर होता है सुपर टेट। सुपर टेट ये होता है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जॉब निकालती है टीचरों के लिए, वहां पे टीचरों के लिए पेपर किया जाता है। मतलब वहां पे आपको एज अ टीईटी जैसा ही एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन उस एग्जाम को हम सुपर टेट कह देते हैं। तो वहां पे सुपर टेट निकलता है, तो इनडायरेक्टली आप सुपर टेट में पास कर जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे
गेम अच्छा भी खेला है, बुरा भी खेला है, क्योंकि फंस भी गए इस चीज में, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जो लोग पकड़े गए हैं उन पे हम गैंगस्टर एक्ट लगवा के उनके घरों पे बुलडोजर चलाएंगे। तो फिर अजय मिश्रा याद आ जाते हैं, गृह मंत्री, कि आपने किसानों के ऊपर, उनके बेटे ने जीप चला दी तो उनका घर तो आज तक खड़ा हुआ है, फिर उनके घर को अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे मतलब घर में गैंगस्टर पाल लो, दूसरे को गैंगस्टर का एक्ट लगा के उसका घर तोड़ दो, तो ये चीज भी गलत हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है दोस्तों कि आप किसी भी चीज को ऐसे क्लियरफाई नहीं कर सकते कि आपने तब क्लियरफाई कर लिया 26 लोगों को, तो वहां पे आप पेपर देने देते। पेपर देने में क्या दिक्कत थी? जो जो जैसे जैसे लिंक मिलते रहते, जो जो मतलब कैप्चर होते रहते, लोग उन्हें कैंसिल कर देते, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं तो लिंक मिल ही जाता ना। तब यूपी पुलिस इतनी खाली रहती है कि किसी को भी मतलब होटल में जाके मार सकती है, व्यापारी जो थे। तो उस कंडीशन में तो बात की जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है कि आप उन सबको, उन ठुल्लों को कहीं ना कहीं लगाते हैं और सिक्योर करते कि एग्जाम कहाँ कहाँ से लीक हुआ है। और दूसरी चीज, सबसे चौंका देने वाली चीज यहाँ पे आती है, ये एक मैं पढ़ देता हूँ। सचिवालय से जुड़ रहे हैं पेपर लीक के तार, मतलब आपके गढ़ से तो यहाँ पे तार सचिवालय से जुड़ रहे हैं। गिरफ्तार अयोध्या निवासी कौशलेंद्र राय के पास से सचिवालय का पास खाद्य एवं रसद विभाग का पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज मिले हैं। मतलब यह है कि जहां पेपर बनता है, जहां सिक्योर किया जाता है, जहां सब कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, वहीं से पेपर लीक हो रहा है, तो फिर तो एग्जाम सेंटर की कोई गलती नहीं है। तो ये चीज तो आप पूरे सचिवालय में जो जो लिंक हो, आप सीधे सब पे गैंगस्टर लगाइए ना, आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि सरकार कहाँ से चलती है और कहाँ से इसका पैसा कहाँ कहाँ होता हुआ किन किन जेबों में जाता है। तो इनडायरेक्टली तो बहुत जगह जाता है, और डायरेक्टली सिर्फ उनके पास ही रहता है जो व्हाट्सएप से पेपर लीक करते हैं। तो यहाँ पे कहा जाए, क्या गवर्नमेंट मतलब आदित्य योगी नाथ ने डिसीजन दबाव में लिया या जानबूझ लिया? क्योंकि अब एक महीने के बाद लमसम अब जो जाएंगे वो जनवरी या दिसंबर के लास्ट एंड जनवरी शुरू में, और जैसे ही एग्जाम होंगे तो दिसंबर में उम्मीद है कि आचार संहिता लग जाएगी यूपी में, और वो पूरे जो टल जाएंगे वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट सेशन के लिए टल जाएंगे। मतलब यह है कि तब तक नई सरकार नहीं बन जाती, मुझे लगता नहीं है कि एग्जाम हो भी जाते तो रिजल्ट अटका देंगे और नई ज्वाइनिंग अटका देंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल सुपर टाइट मतलब यूपी टाइट है, जिसके बिना पे सिर्फ नौकरी लग सकती है, लेकिन इसे पास करने के बाद 100% उम्मीद नहीं कि नौकरी लग जाए, क्योंकि ये एक बस स्टेप है। जैसे कि आपने बीएड कर ली है, बीटीसी कर ली, उसके बाद आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। लेकिन दोस्तों ये डिसीजन बहुत ज्यादा गलत है कि इसके पीछे की इंक्वायरी कौन करेगा? केंद्र में भी डबल इंजन सरकार है, क्योंकि यूपी में भी भाजपा है और केंद्र में भी भाजपा है, तो डबल इंजन में सबसे अच्छा फायदा पता है दोस्तों क्या होता है? ये होता है तब दोनों इंजन साथ में चलते हैं तो पीछे पटरी बुग्गियां हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, इंजन चलते रहते हैं, क्योंकि उसे दूसरे इंजन का भार लगता है कि हाँ मेरे पीछे पूरी ट्रेन है। तो इस तरीके से, और पीछे वाले को ऐसा लगता है कि पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आगे तो इंजन है वो बहुत तेज चल रहा है, तो इसलिए लोगों को पीछे छोड़ के निकला जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो इसलिए लगता नहीं है कि निष्पक्ष जांच होगी, और क्या जो स्टूडेंट है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इस डिसीजन के ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ये कह तो दिया है कि पेपर अब अगले महीने होगा, लेकिन ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट जॉब कब निकलेंगे, हम सुपर टेट कब करवा देंगे, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो गवर्नमेंट के पास से, मतलब आदित्य योगी नाथ की भाजपा के पास से पूरी पावर छिन जाएगी। और तब तक वो नई सरकार नहीं बनाते, तब तक वो कोई भी चीज कहते हैं तो वो सिर्फ एक जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।